हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मधु की पाठशाला। आज की इस वीडियो में आज जो पेपर हुआ है ग्रुप डी का 21 अक्टूबर 2023 को, उसकी फर्स्ट शिफ्ट में मैं आपको इंग्लिश का पोर्शन यहाँ पे बता रही हूँ। जहाँ तक मुझे लग रहा है बहुत ही इजी क्वेश्चंस रहे थे और काफ़ी हद तक उनके करेक्ट आंसर मैं देने की कोशिश करूँगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आप अपना स्कोर भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आउट ऑफ 10 आपका कितना बना है, क्योंकि 10 क्वेश्चन इसके अंदर आए हुए थे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको इसके अंदर स्पेलिंग बतानी है कि किसकी स्पेलिंग ठीक है। तो इसमें ह्यूमरस की जो स्पेलिंग है वो 2 नंबर पे जो है वो स्पेलिंग ठीक है, HUMOROUS। ओके, बाकी नहीं है, इसलिए आप इसकी सेकंड ऑप्शन के साथ जा सकते हो। चूज द ऑल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसिस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, यानी कि एक्टिव पैसिव वॉइस से आपका ये क्वेश्चन आया हुआ था और आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। द अकाउंटेंट टुक द चेक फ्रॉम द कस्टमर। अब देखिए, हमारे पास द अकाउंटेंट क्या हो गया, इसका सब्जेक्ट हो गया, ये इसकी वर्ब है टुक, एंड द चेक हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। बाकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसको हम लास्ट में भी रख सकते हैं। तो जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। तो द चेक उठाएंगे, द चेक यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इसमें नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो गया, द चेक यहाँ पर भी है। ठीक है, अब द चेक उठाने के बाद हम फॉर्म जो है जरूर चेक करेंगे ताकि उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हम लगा सकें। टुक हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इसलिए वॉज वर्ब हमें यूज करना है। चेक सिंगुलर है, इसलिए वॉज लगेगा। तो द चेक वॉज, अब यहाँ पे क्या है, इज, ऑप्शन गलत हो गया, वॉज आया है, इसकी पॉसिबिलिटी है, यहाँ ये हमारा पहले ही कट चुका है। हैड बीन आया था, इसकी पॉसिबिलिटी भी खत्म हो गई, इसलिए ज़्यादा हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सेकंड ऑप्शन ही हमारा करेक्ट जा रहा है। अब मैं ये अच्छे से बता देती हूँ। द चेक वॉज टेकन बाय द अकाउंटेंट फ्रॉम द ऑफिस, आप ये भी लिख सकते हो, द चेक वॉज टेकन फ्रॉम द कस्टमर बाय द अकाउंटेंट। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास फ्रॉम द ऑफिस बोल दिया था मैंने, फ्रॉम द कस्टमर है। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। तो ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है फ्रॉम द कस्टमर, आप ये बाय से पहले भी लगा सकते हो, ठीक है, या फिर आप लास्ट में लगा सकते हो, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, in the following question the first and the last part of the sentence are numbered S1 and S6, यानी कि S1 और S6 आपको यहाँ पे फिक्स कर दिए हैं, इनको आपको टच नहीं करना। बाकी PQRS जो है वो हमें जम्बल्ड दिए हुए हैं, आगे पीछे करके दिए हुए हैं, आपको इनको अरेंज करना है। तो क्या है देखिए, even today in many countries neglected and there are far women continue to be who have had the benefit of fewer women than men education and vocation training। अब देखिए, ये तो हमारे पास फिक्स हो गया, even today in many countries। ओके, तो इसमें जो मैंने फाइंड आउट किया है, मैं जा रही हूँ सेकंड ऑप्शन के साथ। सेकंड ऑप्शन कैसे, क्यों हमने पहले लिया, वीमेन कंटिन्यू टू बी, वीमेन जो है लगातार जो है क्या हो रही है, नेग्लेक्ट हो रही हैं, कंटिन्यू टू बी नेग्लेक्टेड, एंड देर आर फार फ्यूअर वीमेन देन मैन हु हैव हैड द बेनिफिट ऑफ एजुकेशन एंड वोकेशन ट्रेनिंग। तो ये क्या बन रहा है, आपका S1 के बाद आपका Q पहले आएगा, ठीक है, फिर आपका नेग्लेक्टेड वाला पोर्शन आएगा, यानी कि Q के बाद P आ रहा है आपका, ठीक है, देन फ्यूअर वीमेन वाला आएगा थर्ड पे, और देन फोर्थ ही आएगा। तो QPSR आपका ये ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन आपका फिर से करेक्ट आ रहा है। अभी तक तो सारे ही सेकंड क्वेश्चन सेकंड ऑप्शन आए हैं, ठीक है, बाकी कुछ कह नहीं सकते क्या स्ट्रेटेजी है आगे, ठीक है, इस भरोसे तो नहीं चल सकते ना कि अब सबके सेकंड आ रहे हैं तो बाकी के भी सेकंड आएंगे। वी हैव टू गो विद करेक्ट आंसर। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच हमने लेना है इसके अंदर। शक्ति सेड टू हिज फ्रेंड लुक आउट देयर इज अ स्नेक बिहाइंड यू, यानी कि ध्यान दो जरा, ठीक है, कि तुम्हारे पीछे क्या है, स्नेक है। तो यहाँ पे शक्ति सेड टू हिज फ्रेंड, अब पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे, एक तो वार्निंग करने वाला हो गया, जैसे एक्सक्लेम करने वाला हो गया, तो क्या है हम देखते हैं। चलो, शक्ति टोल्ड हिज फ्रेंड टू लुक आउट एज देयर इज अ स्नेक बिहाइंड हिम। अब देखो, इसमें देयर इज तो पहले से ही है, जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वहाँ पे टेंस जरूर चेंज होते हैं हमारे, ये बात ध्यान रखना। सिर्फ यूनिवर्सल ट्रूथ होती है, हैबिट होती है, जैसे कमेंट्री हम कर रहे हैं तो उस केस में हमारे पास टेंसेस चेंज नहीं होते, बाकी हमारे मोस्ट ऑफ द केसेस में टेंस चेंज होते हैं, ठीक है। तो देयर इज वाला ऑप्शन, यहाँ पे देयर इज है तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे कुड भी लिख दिया इज की जगह, तो ये ऑप्शन भी हमारे पास गलत हो गया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हमें पहले वाले पार्ट में क्वेश्चन का आंसर ना मिले तो हम बाद वाले पार्ट को उठा करके भी सोल्व कर सकते हैं। तो देयर इज इसका चला गया, देयर कुड भी चला गया, ठीक है। देन सीइंग अ
स्नेक बिहाइंड हिम। अब यहाँ पे तो इसने क्या कर दिया, जेरेंट लगा दिया। अब ये तो हमारे पास आएगा ही नहीं ना, ठीक है, या फिर आप ये कि पार्टिसिपल लगाया है, हाँ, तो ये तो हमारे पास आएगा ही नहीं ना, तो ये तो हमारे पास ऑप्शन गलत हो गया। तो शक्ति वॉर्न हिज फ्रेंड, उसने अपने फ्रेंड को वॉर्न किया दैट देर वॉज अ स्नेक बिहाइंड हिम। देखो देर के बाद इस था, वॉज वर में चेंज होता, वॉज आ गया, देर वॉज अ स्नेक बिहाइंड हिम, ये बिल्कुल ठीक था। तो हमारा पहले वाला पार्ट भी बिल्कुल सही जा रहा है, शक्ति वॉर्न हिज फ्रेंड दैट देर वॉज अ स्नेक बिहाइंड हिम। तो हमारा फोर्थ आंसर जो आएगा इसका करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है पिक आउट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच हैज़ एन एरर। अब इसमें एरर देखना है किस पार्ट में है। दिस इज द थर्ड कम्युनिकेशन आई हैव सेंट एंड आई एम मच सरप्राइज एट रिसीविंग नो आंसर। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि दिस इज़ द थर्ड कम्युनिकेशन, यह है जो थर्ड कम्युनिकेशन है जो मैं आपके पास सेंड कर रहा हूँ। एंड आई एम मच सरप्राइज एट रिसीविंग नो आंसर, और मुझे बहुत सरप्राइज़ है कि मुझे कोई आंसर नहीं मिला। तो देखिए, अब मैंने इसके लिए सच बताऊँ तो गूगल किया था, तो गूगल में हमें जो आंसर्स मिल रहे थे, हमें ये मिल रहे थे आई हैव सेंट की जगह आई एम सेंडिंग। वैसे ये बिल्कुल ठीक भी लग रहा है कि दिस इज़ अ थर्ड कम्युनिकेशन, आई हैव सेंट, ये थर्ड कम्युनिकेशन है जो मैं आपके पास भेज चुका हूँ, ठीक है। एंड आई एम मच सरप्राइज एट रिसीविंग नो आंसर, और मैं बहुत सरप्राइज हूँ, कोई भी आंसर आपकी तरफ से नहीं आया। पर जब उसका ठीक है, बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये आया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो दिस इज़ अ थर्ड कम्युनिकेशन आई एम सेंडिंग, इसकी वजह से ए आंसर हमारा जो है एरर शो कर रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग हम ए पे टिक कर रहे हैं। पर मैं इसको थोड़ा सा इसी वे में छोड़ रही हूँ कि आई एम नॉट 100% श्योर, 90% आप कह सकते हो। अगर 2-3 बुक्स में अगर आपको ये दे रहा है, गूगल पे ये दे रहा है, तो ऑब्वियसली फिर हम ए के साथ चले जाएंगे। फिल इन द ब्लैंक विथ सुइटेबल अल्टरनेटिव। यू विल नॉट ओवरटेक हिम अनलेस यू, तुम उसे ओवरटेक नहीं कर सकते जब तक कि तुम ये नहीं करते, है ना, जब तक तुम ये करते हो या नहीं करते। अनलेस में ही नेगेटिव सेंस छिपी होती है, तो नेगेटिव मतलब कहने क्या मतलब है, ऐसे लिखते हो ना कि ये नहीं करते हो, ऐसे नहीं होता है, तो इस तरीके से। तो ओवरटेक करने के लिए स्लीप, सोना जरूरी थोड़ी ना है, खेलना रीडिंग करना जरूरी थोड़ी ना है, ठीक है। एक बात और ध्यान रखेंगे, यू आया हुआ है, यू के बाद आप फॉर्म भी तो लगाओगे ना, कोई फर्स्ट हो सेकंड हो, ठीक है, या फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ आपकी थर्ड फॉर्म जा रही है, ऐसा कुछ आना तो चाहिए ना। तो इसलिए हमारे पास ना रीडिंग अकेला है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अनलेस यू प्ले और स्लीप जो है, ये दोनों नेगेटिव सेंस दे रहे हैं इसके अंदर कि प्ले करोगे स्लीप करोगे तो ओवरटेक तो वैसे भी नहीं कर पाओगे। तो वॉक क्विकली आपको इसके साथ जाना पड़ेगा। आप क्या लिखोगे इसके अंदर, यू विल नॉट ओवरटेक हिम अनलेस यू वॉक क्विकली, जब तक तुम जल्दी नहीं चलते हो तब तक तुम उसे ओवरटेक नहीं कर पाओगे। चूज द ऑल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड ईडियम। ईडियम का मीनिंग हमें बताना है। दे सोल्ड देयर हाउस ओल्ड हाउस बिकॉज इट वॉज अ वाइट एलिफेंट। अब इसमें वाइट एलिफेंट का मतलब तो वैसे क्या होता है, वैसे तो बहुत एक्सपेंसिव बट यूजलेस। उसकी चीज़ अगर बहुत एक्सपेंसिव भी है लेकिन वो काम नहीं आ रही है तो वो यूजलेस हो ही जाती है। तो वाइट एलिफेंट के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, यूजलेस यूज़ करेंगे, ठीक है। दे सोल्ड देयर हाउस ओल्ड हाउस बिकॉज इट वॉज यूजलेस। फाइंड आउट द एंटेनियम ऑफ फ्रीक्वेंट। फ्रीक्वेंट का मतलब क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना। अब जब मोस्ट ऑफ द टाइम का हम ऑपोजिट करेंगे तो क्या बनेगा, रेयर, बहुत कम, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर जो है, वन आंसर जो है फ्रीक्वेंट का एंटोनियम आ जाएगा। फाइंड आउट द सिनोनियम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब इसमें सिनोनियम बताना है हमें। टू ट्रेवल होपफुली इज अ बेटर थिंग देन टू अराइव एंड द ट्रू सक्सेस इज टू लेबर। मेन तो आपको होपफुली पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है भाई। होपफुली जो है उसका आपको सिनोनियम ढूंढना है, सेम मीनिंग ढूंढना है। रैशनली, पॉजिटिवली, नेग्लिजेंस एंड केयरलेसली। तो नेग्लिजेंस और केयरलेसली तो बिल्कुल ही नेगेटिव ही हो गए कि बिल्कुल ध्यान नहीं दिया या केयरलेसनेस दिखाई है हमने। तो पॉजिटिवली आप इसके साथ जाइए, होपफुली, या फिर साथ में क्या लिख सकते हो, पॉजिटिवली इज द सिनोनियम ऑफ दिस वर्ड होपफुली। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इफ नो इम्प्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड योर आंसर इज 4, ठीक है। पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड नॉट टू सिट ऑन द फ्लोर। ये बिल्कुल ठीक है, इसमें आपको कोई भी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड नॉट टू सिट ऑन द फ्लोर, क्योंकि टू जो है वो सिट के साथ आना चाहिए था, नॉट हमेशा टू से पहले आता है, रिक्वेस्टेड के साथ टू आता है, नेगेटिव सेंस है, तो ये हमारे पास क्या होगा, नो इम्प्रूवमेंट वाला केस होगा। तो 4th हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास 10 क्वेश्चंस थे आपके ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए, जो आज 21 अक्टूबर 2023 को कंडक्ट हुआ है, ठीक है। आई होप आपको सारे आंसर समझ में आ गए होंगे, और उम्मीद करती हूँ कि
100% क्वेश्चंस जो हैं यहाँ से करेक्ट निकलेंगे, ठीक है। और भी ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं तो, ठीक है। वीडियोज़ अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी कर देना। थैंक यू वेरी मच।